जानता ना बाबू 5 मिनट बाद बिल्ला कलुआ को उड़ाने के लिए नकली बंदूक उठा लिया होता है और कलुआ के बंदूक को भी नकली समझने की भूल कर देता है। अपने आप के समझल कि हम राजा है। बच गया साला। ये दोनों नल्ले फ्री का खाना पेलकर सो रहे होते हैं। तभी इसकी मालकिन खुराफाती चूहे को पकड़ने के लिए बोल देती है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। चल आज मैं अपनी बात डालूंगा। पर चूहा तो खुद को ही इन सब के साथ खुद खोजने लगता है। अबे किधर है बे? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये देख दोनों नमूने चूहे को दौड़ा लेते हैं। अरे साला अलगे फ्रॉड चल रहा है। इतने में चुस्ता ओवन मशीन में घुस जाता है अब तू गया बेटा। और ऊपर के नली से बाहर निकल के माचिस मार देता है। तभी चूहा घंटी बजा के घर में WWE का मैच शुरू करा देता है और दोनों पार्टी को भड़का के आपस में लड़ा देता है। अच्छा ठीक है। इतने में चूहा इनकी मालकिन का हुलिया बदल के कलुआ को पेल देता है। कैसे कैसे लोग रहते। तभी ये दोनों चूहा समझकर अपने मालकिन को ठोक देते हैं। आप कौन? हेलो, मैं बसौनी के रहने वाला सुरेश कुमार बोल रहा हूँ। कहाँ लगाया फोन? कर्नल बिल्लू आलसी बिल्ले के घर में सपाटे मार रहा था। तभी चूहा बांगड़ बिल्ले के राशन पे हाथ डालने लगता है। अरे बाप हो बाप। पर छोटा चुस्ता तो इसे एक ही शॉट में ढेर कर देता है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। ये देख कर्नल बिल्लू इसे चूहे की बिरयानी बनाने के लिए ट्रेनिंग देने लगता है। तुम जैसे मादा को अगर मार के जेल जाना पड़ा 14 साल मंजूर है। और प्लान के हिसाब से चूहे को आते ही इसका सिस्टम हिल जाता है। अभी जंगल में छोटा चुस्ता अपनी फौज तैयार कर लेता है। हाँ भाई सुन ना, संभाल के पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर दे। अच्छा इतने में ये इन दोनों पर कछुए से हमला कर देता है। पूछ के आया आजा। ये देख कर्नल बिल्लू सारे नमूनों को धो डालता है पर बिल्ला तो बुरी तरह छिला जाता है। तभी चूहा मक्खी से हमला करने के बाद चिरकुटों को भेज देता है। अपने आप के समझल कि हम राजा है। ये देख बिल्ला गोले से ऊपर ही ऊपर सबकी सस्ते में मार लेता है। बता, अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। अबे किधर है बे? चूहा बिल्ले से अपनी बची खुची इज्जत छुपा के बैठा होता है। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। पर बांगड़ बिल्ले से नहीं बच पाता है। पकड़ लिया सालों। ये देख बिल्ला चूहे को दौड़ा लेता है। इतने में ये बिल्ले को ऊपर नर्क जाने के ट्रैक पे भेज देता है। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। ये देख बिल्ला इसे पकड़ने के चक्कर में इसके पूंछ का पोछा बन जाता है। चलो 1 2 3 भागो। ये कैसे हो गया? तभी पीछे से चूहा फिर ट्रेन का हॉर्न बजाकर इसका हलक में ला देता है। जैन दोस्तों। ये देख बिल्ला भी इसके ट्रेन का सर्किट सुलगा देता है। घर इतने में ये ट्रेन के अंदर शिलाजीत की शक्तियाँ आ जाती हैं। आतंक कदू सलाम बाबू भाई। पर ये चूहे को लेने की जगह बिल्ले को ऊपर भेजने के काम में लग जाता है। जानता ना बाबू 5 मिनट बाद खत्म। तभी बिल्ला चूहे को धर के टेबल टेनिस खेलने लगता है। ये देख चूहा खेलने का इनाम भी दे देता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। कैदी जेल से भागने की प्लानिंग कर रहा था। जैसे ही जेलर आया ये भाई साहब नाटक बनाने लगे। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई, मैं कैसे इस मुल्क में रहे। जेलर ने इसका मजाक उड़ाया। जैसे ही जेलर गया मजनू ने थैली से चमचा निकाला और चमचे से ही जमीन में सुरंग बनाने लगा। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? 30 साल तक एक एक चम्मच मिट्टी निकालने के बाद सुरंग कंप्लीट हुआ और सुरंग से जाकर अंतिम छेड़ किया। मजनू वापस जेल में गया और अपनी छमिया वाली ड्रेस पहना। ये सुरंग से खिसकते हुए जमीन चीड़ फाड़ कर निकला और भागकर एक मालगाड़ी में घुसा। गाड़ी स्टार्ट कर। साला इतना डर गया कि टीवी का सिस्टम खाली किया और अंदर घुपस गया। बाल बाल बच गया रे देवा। लेकिन मजनू की किस्मत इतनी झंड है दोस्तों कि टीवी जेलर के घर में ही डिलीवर हुआ। महेश दल्ले। जेलर ने टीवी चालू किया तो मजनू डर कर जेलर का मनोरंजन किया। गब्बर ने गांव पर हमला किया। सजना सजनी IAS की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही गोली चली कौन है बे? जोगिंदर गुस्से में बाहर आया तो साले की घनघोर बेइज्जती हुई। गब्बर ने प्यारेलाल की जुल्फे हटाई और धर दिया। आप कौन? गब्बर ने ठाकुर को 72 गोलियां मारी। साले का कबाड़ा हो गया। गब्बर गांव की सभी सुंदरियों को उठा लिया। नो इसे चंपा पसंद आ गई। लेकिन चंपा ने इसे रिजेक्ट कर दिया। दिल टूटा तो बैंक में चोरी करने गया और बैंक लूट कर भागा। गांव वालों ने इसका पीछा किया। छुपने के लिए डायनासोर गड्ढे में सर डाला। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? गब्बर भूल भुलैया में घुस गया। गांव वालों ने भी ट्राई किया। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? गब्बर भागकर गुफा में घुस गया। गांव वाले इतने हरामी की गुफा को ही जेल बनाकर गब्बर को कैद कर दिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। आदमी पेंगुइन फंसाने के लिए संदूक से जेल बनाता है
जादूगर है। फिर मछली रखकर पत्थर के पीछे छिप जाता है। अब देख तू। पेंगुइन आती है और मछली उठाकर खाने लगती है। हम संतोष पागल नहीं। मछली उठाकर दोबारा जेल में रखने घुसता है। ये क्या हो गया? पेंगुइन आता है, बटन दबाकर दोबारा जेल को संदूक बना देता है। खत्म। संदूक पानी में गिरती है तो मछली उसे निगल जाती है। मजा आया। आदमी मुंह खोलकर बाहर निकलता है, दोबारा आता है और इस बार भालू पकड़ डीएच कर ले जाने लगता है। पकड़ लिया सालों। भालू इससे मदद मांगता है। रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। पेंगुइन इसे टोपा पहनाकर रस्सी खोल देता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो ये इस बार बम लेकर आता है, लेकिन गलती से बम की ढक्कन खोलकर फेंक देता है। साला बतख बीटेक की डिग्री लेकर खुद को नासा का इंजीनियर समझ बैठता है और चूना मिट्टी गर्म करके रसोई घर में ही हेलीकॉप्टर बनाना शुरू कर देता है मुझसे कोई स्मार्ट बता। पहले चकला बेलन से रोटी बेलता है, फिर सांचे से इसके पुर्जे छाप कर माइक्रोवेव में बेक करता है। इसके बाद सारे पुर्जे सेट करके हेलीकॉप्टर का सांचा खोलता है तो ब्रांड न्यू चमचमाता हेलीकॉप्टर सांचे से बाहर आता है। फिर अपनी सेफ्टी के लिए बतख तुरंत एक हेलमेट तैयार करता है और हेलीकॉप्टर में सवार होकर दुनिया घूमना शुरू कर देता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। हेलीकॉप्टर बढ़िया चल रहा था, लेकिन तभी साले को हवाबाजी सूझती है और अपनी औकात से भी ज्यादा इसकी स्पीड बढ़ाकर जादूगर है। फिर क्या, यमराज भी भैंस लेकर साल को लेने आ जाता है। मर गया भैया। लेकिन तभी दूसरा पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करके पार्ट 2 कमेंट करो। बच गया साला। कान है बे। मालिक वो देखो। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। चिरकुट खरगोश को बिल में देख लेता है और खुद के अपने मालिक को बताने लगता है। ऐसा मत करो मेरी जान। तभी शिकारी शाम होने के कारण चिरकुट को खींच कर ले जाता है। बाल बाल बच गया रे देवा। रात होते ही खरगोश शिकारी के घर आ जाता है। अब तू गया बेटा। और चिरकुट की कैंडल हटाकर गोला थमा देता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। लेकर है भाई लेकर है। खत्म। ये क्या हो गया? तभी आधी रात को ये इसे भील वाले जूते पहना देता है और जाकर फायर बेल बजा देता है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तभी आग बुझाने के चक्कर में चिरकुट खुद की बत्ती ही बुझा लेता है। साला ये खरगोश चिरकुट को रात भर सोने नहीं देता है। सुबह होते ही चिरकुट कोमा में चला गया होता है, पर इसका मालिक शिकार के लिए इसे जगा देता है। तभी ये तकिया लेकर चल देता है और खरगोश के बिल में घुस जाता है। बाहर ये शिकारी चिरकुट का इंतजार कर रहा था, आजा। पर साला ये इधर गुड नाइट बोलकर सो जाता है। खत्म। बिल्ला 15 दिन से समंदर में फंसा हुआ है और भूख इतनी बढ़ चुकी है कि उसे अपनी चप्पल ही खाना पड़ता है। उसकी नजर एक टापू पर पड़ती है। तभी एक तूफान उसे धकेलने लगता है, टापू पर गिरता है। नारियल उठाकर उसे तोड़ता है। बजरंगबली ओम नाम से। आज मैं मर गया भैया। एक कछुआ धूप सेंकने निकला था। साला उस पर नमक मसाला डालकर खाने लगता है। तभी उसे एक चूहा सन बांध लेते दिख गया। उसे पैन में रख चूहा फ्राई बनाने लगा। आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। दोनों आदिवासियों के गांव में पहुंच गए। साला चूहा कोयला लगाकर छोटू आदिवासी बन जाता है। बिल्ले का ही सूप बनाने लगता है। सब्जियां काटकर अपने ही सूप की तैयारी कर रहा था। तभी नीचे कलुआ आग लगाता है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। मौके पर सारे आदिवासी वहां आ जाते हैं। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। ये सुट्टेबाज सिगरेट पीकर जंगल में फेंक देता है। इसकी आग से सुपरमैन आग का बच्चा पैदा होता है। साला दोनों बोर्ड की सैंडविच बनाकर खा जाता है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। फिर छुटकू पेड़ को सफाचट करके बड़े पेड़ों का चमत्कार कर देता है। लेकिन ये बहुत प्यारा है। आतंक मचाने के बाद फायरमैन को कॉल करता है। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आग का सुनकर दोनों लाइट की स्पीड से गाड़ी लेकर आग बुझाने आते हैं। वहाँ पहुंचकर सालों को याद आता है पाइप को नल से जोड़ना भूल गए। वापस आकर देखा तो पानी नहीं पहुंचा था। ये बाबूराव का स्टाइल है। अरे क्या करूं मैं इसका? मार भी नहीं सकता। फिर याद आया कि टंकी चलाना भूल गए। दौड़कर टंकी चलाने जाता है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। आग का बच्चा सारे पानी को एक तौलिए में सुखाकर निचोड़ देता है। मजा आया। तीनों भागकर पटाखों की दुकान में घुस जाते हैं। तभी से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना बाप रे। अरे
जंगली चिरकुट को देख जंगल के सभी जानवर भागने लगते हैं। रोम रोम भाइयों। तभी साला ये जंगली चिरकुट बिल्ले पे तेल नमक डाल के खाने जाता है। ये क्या हो गया? भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। ये देख बिल्ला चिरकुट को चेकअप के लिए हॉस्पिटल भेज देता है। जा पूछ क्या? हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। ठीक है समरिया। तभी पहली फेल बिल्ला चिरकुट का ऐसा जांच करता है कि वो दोबारा जांच के लिए बच नहीं पाता। बाबा किडनी का बीमारी बहुत बुरा रे। पर साला ये चिरकुट अपना दिमाग गधे के भाव बेच आया होता है और ये बिल्ला इसे पैक करके मेल बॉक्स में डाल आता है। गया। ये देख चिरकुट बिल्ले की मारने के लिए हॉस्पिटल जोन में आ जाता है। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। तभी चिरकुट बिन मादा के दादा बन जाता है अच्छा। और इसी खुशी में ये बिल्ले को सुट्टा दे देता है। ये क्या है? सारे वर्कर पुल बनाने में लगे हुए थे। साला पिंक पैंथर भी टोपी पहनकर